इच्छित वस्तुएं लोभ को जन्म देती हैं, तो प्रतिकूलताएं क्रोध को। जीव भांति भांति की कामनाओं में आबद्ध हो जाता है। तब नियति अपना कार्य करती है तथा जीव में संस्कार संचय प्रारब्ध निर्माण होने लगता है। यदि प्रारब्ध का चक्र एक बार घूमना आरंभ हो जाए तो जीव उसी में लड्डू की भांति घूमता रहता है। इस प्रारब्ध चक्र का मूल कारण जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप में उलझ जाना है, अर्थात अविद्या। योग दर्शन में सभी दुखों का कारण अविद्या को ही कहा गया है। शक्ति जगत से भिन्न भी है, सृष्टिकर्ता भी है तथा उपादान कारण भी है। अर्थात जगत निर्माण के लिए उसे कहीं दूसरी जगह से सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। सामान भी वह स्वयं ही है। भाव यह है कि इस दृश्यमान जगत में जो कुछ दिखाई देता है सब ईश्वरीय शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। बड़ा विचित्र कारीगर है ईश्वर, सब कुछ बनाता है, सब कुछ बन जाता है, सभी कुछ संवारता है, फिर सभी कुछ अपने में ही मिला लेता है। जीव कारीगर को नहीं जान पाता, उसकी बनाई दुनिया में ही उलझ जाता है, आसक्त हो जाता है। जीव का आसक्त हो जाना भी कारीगर की कारीगरी ही है। कैसा विचित्र है यह जगत तथा कैसा कुशल है यह कारीगर। जगत जुगनू की तरह जलता बुझता रहता है, अर्थात ईश्वर कभी उसे प्रकट कर देता है, कभी अपने अंदर ही समा लेता है। प्रकट करने को जगत उत्पत्ति तथा विलीन कर लेने को प्रलय कहा जाता है। उत्पत्ति में शक्ति एक के पश्चात एक तत्वों के रूप में प्रकट होती जाती है। प्रलय में एक के पश्चात एक तत्व समाते चले जाते हैं तथा अंततः शक्ति में विलीन हो जाते हैं। जगत का यह उद्यास समष्टि स्तर पर घटित होता है। यदि विचार किया जाए तो व्यष्टि स्तर पर विलीनीकरण की स्थिति इससे भिन्न है। तब सृष्टि का अस्तित्व पूर्ववत भासित रहता है, किंतु किसी व्यक्ति विशेष के स्तर पर प्रलय हो जाती है, अर्थात वह बंधन मुक्त हो जाता है। गुरु प्रदत्त साधन से उसके भौतिक तत्व उलट क्रम से अपने गुणों को समेटते हुए शक्ति में लौट जाते हैं। व्यष्टि स्तर पर लौटते समय शक्ति साधक को कई प्रकार की अनुभूतियां करवाती है, जिन्हें दिव्य कहा गया है। यदि देखा जाए तो जगत की उत्पत्ति तथा इसमें घटित होने वाली सभी क्रियाएं तथा घटनाएं शक्ति की ही क्रियाएं होने से दिव्य ही हैं, किंतु इन्हें दिव्य इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जीव ने इन्हें जगत में आसक्त होने का कारण बना लिया हुआ है। आंतरिक साधन की अनुभूतियां जगत बंधन से छुड़ाने का कारण होने से दिव्य कही जाती है। अध्यात्म जगत को विलीन करने के लिए नहीं, व्यक्ति को जगत बंधन से छुड़ाकर व्यक्ति के लिए प्रलय करना है। योग दर्शन में भी कहा गया है कि साधारण पुरुषों के लिए यह जगत पूर्ववत बना रहता है, किंतु जो कृतार्थ हो गए हैं उनके लिए विलीन हो जाता है। भगवान शंकर को इसीलिए प्रलयंकारी कहा जाता है, क्योंकि वह जीव के समक्ष सृष्टि का प्रलय उपस्थित कर उसे बंधन मुक्त कर देते हैं। गुरु महाराज वाणी को ज्ञान का शरीर कहा करते थे। जिस प्रकार सभी क्रियाएं इंद्रियों से ही घटित होती हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी वाणी से ही प्रकट होता है। वक्ता वाणी का ही आश्रय लेकर प्रवचन करता है। परा स्तर पर वाणी बीज रूप में छुपी रहती है, पश्यंती स्तर पर प्रस्फुटित होती है, मध्यमा स्तर पर शब्दों का रूप ग्रहण करती है तथा वैखरी स्तर पर प्रकट होती है। वाणी से ही जगत का समस्त ज्ञान प्रकाशित होता है। वाणी ही जगत तथा अहम के संबंध का प्रधान संपर्क सूत्र है। यही वाणी जब अंतर्मुखी हो जाती है तो चित्त की परतें उघारना आरंभ कर देती है। वैखरी मध्यमा में, मध्यमा पश्यंती में तथा पश्यंती परा में समाती चली जाती है। प्रसव क्रम जगदाभिमुखी होता है तो प्रतिप्रसव क्रम आत्माभिमुखी। वाणी भी शक्ति की क्रिया होने से उसका नियमन संयम शक्ति की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। महाराज श्री ने भी यहाँ वाणी के माध्यम से ही विषय का प्रस्तुतिकरण किया है। महाराज श्री जब बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त है। मंत्र जप का महत्वपूर्ण मार्ग
सभी साधनाओं में समान रूप से स्वीकार्य है। मंत्र जब प्रत्येक श्वास पर हथौड़े के आघात के समान पड़ता है तथा मन प्राण पर सीधा प्रहार करता है। जप को ही शक्ति की अंतर्मुखी जागृति का मुख्य साधन माना गया है। वैसे शास्त्रों तथा संतवाणियों में गुरु कृपा को मुख्य कहा गया है तथा शक्तिपात विद्या भी गुरु कृपा पर ही आधारित है, परंतु जहाँ तक आणवी साधनाओं का संबंध है, मंत्र जप तथा प्राणायाम यही दो मुख्य हैं। आज के युग में प्राणायाम की सुविधा तथा वातावरण कठिनता से उपलब्ध है, किंतु मंत्र जप सभी मनुष्य कर सकते हैं, इसलिए कहा है कि मंत्र जप ही मुख्य है। शक्तिपात में भी प्रायः गुरु मंत्र वाणी द्वारा ही शक्तिपात करते हैं। मंत्र का संबंध भाषा विज्ञान से है, जिसके 3 अंग हैं, वर्ण अर्थात क, ख, ग इत्यादि। वर्णों को मिलाकर पद बनते हैं तथा पदों को मिलाकर मंत्र। कई मंत्र बीज रूप होते हैं, जिसमें प्रत्येक अक्षर मंत्र होता है, अर्थात बीज में ही पद तथा मंत्र का भी समावेश होता है। जप साधना नीचे से ऊपर या बाहर से अंदर जाने का मार्ग है, अर्थात भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर। प्रथम भाषा से आरंभ किया जाता है, जो कि जगत का अंग है तथा भौतिक वाणी के आश्रित है। इसमें वर्णों, पदों तथा मंत्र का शुद्धिकरण मन के शुद्धिकरण की प्रेरणा देता है। मंत्र का अर्थ तथा भाव मन पर आघात करके उसे जागृति के लिए प्रेरित करता है। कई साधकों को मंत्र जप से प्राणायाम की क्रियाएं होने लगती हैं, जो जायती का ही एक लक्षण है। वाणी के इन तीनों अंगों का संबंध रूपात्मक जगत से है, जिनके नाम कला, तत्व तथा भुवन है। कला का अर्थ जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परिवर्तनशीलता है। कलाएं कभी घटती हैं तो कभी बढ़ती हैं। यह परिवर्तन भासित है। चंद्रमा तो चंद्रमा ही रहता है। शक्ति का न ह्रास होता है न वृद्धि, किंतु फिर भी परिवर्तन हुआ सा दिखाई देता है। इसका कारण शक्ति की स्पंदनशीलता का अति तीव्र होकर आंदोलित हो जाना है। जिस प्रकार जल में आंदोलन से तरंगे पैदा होती हैं, किंतु जल फिर भी जल ही रहता है, जल के उस स्वरूप को हम तरंग कहते हैं। इसी परिवर्तन या स्पंदनशीलता के कारण एक के पश्चात एक तत्व बनते हुए से दिखाई देते हैं। जैसे जल हिमकण में परिवर्तित हो जाता है तो कहीं भाप बन जाता है। इससे तत्वों पंच भौतिक के रूप, गुण, धर्म, लक्षण तथा अवस्था में भी अंतर दिखाई देने लगता है। भुवन का अर्थ है कि वह तत्व आश्रय कहाँ पाते हैं, अर्थात उनका निवास कहाँ है। स्पष्ट है कि महाशून्य रूपी आकाश ही इनकी आश्रय स्थली है। यद्यपि शास्त्रकारों ने इन भुवनों का विशद वर्णन किया है, किंतु यहाँ पाठकों को इतना समझ लेना ही पर्याप्त है। वैयक्तिक स्तर पर यदि विचार किया जाए तो जीव के शरीर में प्रतिक्षण कलाएं फूटती या तिरोहित होती रहती हैं। परिवर्तन का चक्र घूमता ही रहता है। कभी बच्चा तो कभी बूढ़ा, कभी रोगी तो कभी निरोगी। शरीर एक समान किसी का नहीं रहता। मन की दशा भी बदलती रहती है, कभी सुखी, कभी दुर्खी, कभी कामी तो कभी क्रोधी, कभी संतुष्ट तो कभी असंतुष्ट। चित्त की अवस्था भी एक समान नहीं रहती। शरीर भी जगत का ही प्रतिरूप है। जगत की ही भांति शरीर भी पृथ्वी पर रहते हुए भी आकाश में ही विचरता व विश्राम पाता है तथा यह पंच भौतात्मिक ही है। मंत्र जप के 3 अंगों के शुद्धिकरण द्वारा भाव, विचार तथा क्रिया रूपी 3 अंगों का शुद्धिकरण होकर अंदर जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भाव, विचार तथा क्रिया संस्कारों तथा वासनाओं से अशुद्ध होती हैं। साधक को इन्हें शुद्ध करने के लिए ईश्वरीय शक्ति कुंडलिनी को अंतर्मुखी जायत कर स्वयं सिद्ध क्रियाओं के माध्यम से क्षीण करना होता है। इनके क्षय से भाव, विचार तथा क्रिया भी शुद्ध हो जाते हैं। जगत के प्रति जीव की आसक्ति बहुत कम हो जाती है। यही कार्य शक्तिपात के द्वारा होता है। तब पंचभूतात्मक
परिवर्तनशील तथा आकाशस्थित जगत और शरीर से ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार कला, तत्व तथा भुवन की शुद्धि हो जाती है। यहाँ आते आते मैं हृदय मंथन में खो गया। मैं तो रास्ता ही भटक गया था। जाना कहाँ था और जा कहाँ रहा था। अध्यात्म की इतनी लंबी यात्रा तथा जीवन इतना छोटा, उसमें से भी अधिकांश समय व्यर्थ नष्ट। मैं अभिमान में ही डूबा इतरा रहा था, जबकि मेरे पास जीवत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जीवत्व भी भाव मात्र ही है, छोटेपन का भाव, कर्ता भाव, दुखी सुखी भाव, विवशता, शक्तिहीनता। किंतु अभिमान कितना बड़ा है, मुझ जैसा कोई बुद्धिमान, बलवान या कलाकार नहीं है। इस मिथ्या अभिमान में ही सारी आयु गवा दी। अब कहीं श्री गुरु चरणों के दर्शन हुए तो कुछ होश आई है। कम से कम यह तो प्रतीति हुई कि मैं भटक गया हूँ। अगले दिन प्रातः भ्रमण के समय मैंने महाराजश्री से प्रश्न किया, क्या नाद तथा प्रकाश की क्रियाएं तत्वों के आधार पर हैं या संस्कारों के आधार पर? उत्तर मिला, दोनों। तत्वों के आधार पर भी तथा संस्कारों के आधार पर भी। पिछले जन्मों के संस्कार यदि उदय होकर क्रिया प्रकट करते हैं तो संस्कारों का आधार होता है। यदि संस्कार क्षय के पश्चात यह अनुभूति हो तो आधार तत्व होते हैं। तत्व के विलीनीकरण को क्रिया घटित होने पर साथ साथ यह अनुभव भी होते रहते हैं। प्रश्न, जब नाद प्रकाश की क्रिया संस्कार क्षय के पश्चात तत्वों के विलीनीकरण के समय होती है तो पूर्व जन्मों की साधनाओं के ऐसे संस्कार कहाँ से गए? उत्तर, जब मन में कोई कल्पना करके साधना की जाती है तो दीर्घकाल की साधना के पश्चात वह कल्पना साकार होने लगती है तथा वैसी अनुभूति होती है जिसके संस्कार संचय हो जाते हैं। फिर कालांतर में किसी जन्म में शक्ति जायत होने पर क्रियाओं में प्रकट हो जाते हैं। प्रश्न, क्या तत्वों के आधार पर घटित होने वाली क्रियाओं के संस्कार संचित नहीं होते? उत्तर, तत्वों के आधार पर क्रियाएं चित्त शुद्ध हो जाने पर अर्थात संस्कार क्षय के पश्चात घटित होती हैं, जबकि तत्व अपना तथाकथित अस्तित्व समेटने में लगे होते हैं। उन क्रियाओं में जीवत्व की कोई भूमिका नहीं होती, समर्पण भी नहीं, क्योंकि समर्पण भी अपना कार्य पूरा कर चुका होता है तथा जीवत्व आत्मा में विलीन होने के मार्ग पर होता है। प्रश्न, आपने जो 6 अंगों की शुद्धि की बात समझाई उसमें तो प्रकाश या नाद का कुछ भी वर्णन नहीं था। उत्तर, उसमें तो सृष्टि का उत्पत्ति क्रम के पश्चात केवल अंगों में शुद्धि से शक्ति की जागृति का ही वर्णन था, आगे की क्रियाओं का नहीं, नहीं संस्कारों के आधार पर, नहीं तत्वों के आधार पर। प्रश्न, तो क्या शुद्धि के बिना शक्ति जायत नहीं हो सकती? उत्तर, हो तो सकती है पर करना नहीं चाहिए। जब तक शिष्य अधिकारी नहीं हो शक्तिपात फलीभूत नहीं हो सकता। या तो शक्तिपात होता ही नहीं या फिर साधक उसका लाभ उठा पाने से वंचित रह जाता है। मन में अनेकों विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि मन को जगत की ओर खींच ले जाते हैं तथा साधन को खंडित कर देते हैं। सबसे उत्तम तो यह है कि साधक स्वयं ही दीक्षा के लिए प्रार्थना करने से पूर्व अपने मन में झांक कर देख ले तथा अधिकारी अंधिकारी का निर्णय करे। इसके पश्चात दीक्षा की प्रार्थना होने पर गुरु शिष्य का परीक्षण करो तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुभव से देखे कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं। प्रश्न, किंतु महाराजश्री, मैंने तो 6 अंगों की शुद्धि की बात सुनी ही नहीं थी, फिर भी आपने दीक्षा की कृपा कर दी। उत्तर, तुमने सुना हो या नहीं, किंतु तुम कुछ जप, ध्यान, भजन, गायन, स्वाध्याय आदि करते रहे हो, इससे तुम्हारा अधिकार स्थापित हो सका। जब तुम मुझे पहली बार गाजियाबाद में मिले थे उसी समय मुझे ऐसी अनुभूति हो गई थी कि तुम दीक्षा के लिए ठीक हो। उस समय तुम्हारी हमारी अधिक बात भी नहीं हुई थी। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने 6 अंगों की शुद्धि की जो बात की उसके अतिरिक्त भी कुछ उपाय हैं। उत्तर, मैंने क्या कहा, कुछ दार्शनिक विवेचन करके
मंत्र जप का स्वरूप, कार्य, आधार तथा थोड़ा जागृति पर प्रकाश डाला। विषय की पृष्ठभूमि समझने के लिए सृष्टि विकास क्रम समझाया। मंत्र जप हो या प्राणायाम, भक्ति, योग, ज्ञान, अनासक्त कर्म आदि से मन को दीक्षा के योग्य बना लेना चाहिए। प्रश्न, किंतु शास्त्रों में अधिकारी शिष्य के जो लक्षण वर्णित हैं, वह तो मेरे सहित संभवतया किसी भी साधक में दृष्टिगोचर नहीं होते, तो क्या वह सब अधिकारी थे? फिर जिसमें यह सब लक्षण हो, वह कोई महापुरुष ही हो सकता है, उसको भटकने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, तुम ठीक कहते हो। साधना के प्रयत्न से चित्त पूर्ण रूपेण शुद्ध हो भी नहीं सकता। यह कार्य क्रिया शक्ति का है, वही संस्कारों को उछालकर क्रिया में परिणत कर सकती है। किंतु दीक्षा से पूर्व अपने संस्कारों विकारों से छुटकारा प्राप्त करने की जिज्ञासा तो होना चाहिए। यदि दीक्षा से पूर्व साधना से इतना भी प्राप्त हो पाता है तो यही अधिकार है। जागृति के पश्चात साधन तथा गुरु सेवा से संस्कार क्षय, चित्त शुद्धि, मनोनाश आदि ईश्वरी शक्ति से भिक्षा स्वरूप प्राप्त होते हैं। शास्त्र ने तो अधिकारी शिष्य के लक्षण बताए हैं, पर यह नहीं लिखा कि यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति में होना आवश्यक है। एक ही व्यक्ति में सभी लक्षण होना संभव भी नहीं है। यह देखना कि शक्ति ग्रहण करेगी कि नहीं, या शिष्य पर शक्ति का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, गुरु का कार्य है।